बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फोर्थ ईयर का 14 चैप्टर की पिछली वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन यानी कि थ्योरी एक्सप्लेन की थी और इस वीडियो में मैं 14 चैप्टर की तमाम एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी आपके सामने। और आपको आई होप अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जी फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाएँ, पेज नंबर 11 पेज पे है। 11 पेज पे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, ये एग्जाम्पल है। एज्यूम दैट a population consists of 5 students and the marks obtained by them in a certain statistics class are 20, 15, 12, 16 and 18. Draw all possible samples of 2 students when sampling is performed with replacement and without replacement. कैलकुलेट द मीन मार्क्स फॉर ईच सैम्पल। जी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो नोट करने के पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कंसिस्ट ऑफ एन यानी कि कैपिटल एन हमें 5 दिया गया है और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। पॉपुलेशन ये है 20, 15, 12, ये पॉपुलेशन है हमारी। और उसके बाद स्मॉल एन हमें ये 2 दिया गया है, ये स्मॉल एन है। और उसके बाद कहा गया कि आप विद रिप्लेसमेंट भी निकालें और विदाउट रिप्लेसमेंट भी निकालें और फिर उसके मीन भी निकालें साथ कॉलम में। जी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ। सॉल्व तो ऑलरेडी हुआ है, तो एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ है। जी आपने पहले नंबर पे विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करना है और विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है कैपिटल एन रेज्ड पर स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन 5 था, रेज्ड पर स्मॉल एन 2 था, तो 25 पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे। अब 25 पॉसिबल सैम्पल्स आपको बनाने आते हैं कि आपने उनको कैसे बनाना है। ये सारे 2020, 2015, 2012, 2016, 2018, ये 20 के साथ पाँचों को लिखा। अब 15 के साथ पाँचों को लिखना है। तो 15 के साथ 20, 15, 12, 16, 18, फिर उसके बाद 12 के साथ सबको लिखना है। 20, 15, 12, 16, 18, फिर 16 के साथ सबको लिखना है। इस तरह आपका ये सैम्पल्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, और साथ ही इसका आपने एक्स बार का कॉलम बना लेना है। ये आपका एक्स बार का कॉलम है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्स बार के कॉलम की भी। उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट पे आ जाएं। विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला ये है, यानी कि कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ये ब्रैकेट कॉम्बिनेशन को शो करती है। इसके मुताबिक 10 आए हैं। अब इसके मुताबिक कैसे सैंपल बनाने हैं। जी आपके पास ऊपर जो पॉपुलेशन है उसको देखें, 20, 15, 12, 16 और 18। तो आपने इसमें से 20 के साथ 20 नहीं लिखना, 20 के साथ 15, 20 के साथ 12, 20 के साथ 16, 20 के साथ 18 ये लिखा। फिर उसके बाद 15 की बारी है, 15 की बारी। 15 से पीछे भी नहीं जाना और 15 के साथ भी नहीं आना, तो 15 से आगे ही बस जाना। 15, 12, 15, 16, 15, 18। ठीक है, अब 12 की बारी है। 12 से पीछे नहीं जाना, ना ही 12 में आना है। तो 12, 16, 12, 18। 16 की बारी, 16 से पीछे नहीं जाना, 16, 18। जी आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इसके सैम्पल्स बन गए और ये इसका मीन निकालने का तरीका आपको पता है। दोनों को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें। ये हो गई आपकी पहले एग्जाम्पल सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, अभी आ जाएँ एग्जाम्पल 14.2 सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाएँ। बड़े ध्यान से, पिछली एग्जाम्पल तो बहुत इजी थी, ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से आपने समझनी है। ये एक एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उससे आगे फिर आई थिंक पॉइसन से, फिर बाइनोमियल से। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, बड़े ध्यान से इसको समझ लें। The following frequency distribution gives the ages of a population of 1000 college students। यानी कि 1000 यानी कि ये कैपिटल एन कह लेंगे, हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, उसके बाद गिवन कॉलम हमारे पास क्या है, एज का कॉलम गिवन है और साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रिक्वेंसी का कॉलम मौजूद है। फ्रिक्वेंसी का सम जो है वो 1000 है। यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स का आपने सिंपल रैंडम सैम्पल निकालना है।
ये कह लें कि सिंपल रैंडम सैम्पल का तरीका है निकालने का बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। फाइंड द सैम्पल मीन एज एंड कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन मीन एज। यानी कि आपने सैम्पल मीन एज निकालना है और फिर उसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है पॉपुलेशन मीन एज के साथ। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये डाटा हमारे पास क्या गिवन है और हमें करना क्या है। हमें रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है और सिलेक्ट करना है सिंपल रैंडम सैम्पल। आपको मैंने तरीके बताए थे ना, 4 तरीके थे, सिंपल रैंडम सैम्पल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, फिर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो आपके इस सिलेबस में एक सिंपल रैंडम सैम्पल हम सॉल्व करेंगे और दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्लस्टर और सिस्टमैटिक हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस में। जी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये ज़रा देखें। ये मैं थोड़ा सा ये लिखा, बेशक आप ये लिख रहे हैं ना, लेकिन एक बार ये सुन लें लिखा क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी असाइन अ नंबर। बेशक आप साथ साथ ये एग्जांपल सॉल्व करते जाएं, यानी कि मैं आपको ये समझा रही हूँ ना, आप अपनी एक बुक खोल लें, रजिस्टर खोल लें, उसके ऊपर ये क्वेश्चन नोट करें। ये तो ऐसे लिखा ना, आप सीधा कॉलम्स के फॉर्म में दोनों कॉलम्स लिख लें। उसके बाद एक्सप्लेन मैं आपको करती जाती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, आप इसको सॉल्व करते जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी असाइन अ नंबर टू ईच ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेंज 000 से लेके 999। अब आपको पता है रैंडम नंबर टेबल से हमने निकालने हैं, तो रैंडम नंबर तो आपको पता है कोई भी हो सकते हैं। रैंडम नंबर तो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट्स को भी मिलाकर रैंडम नंबर आ सकता है। लेकिन हमने 000 से 999 तक ही क्यों गए हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे पास कैपिटल N 1000 है, तो हमने इससे पीछे पीछे रहना है। ठीक है, 99 तक हमने 000 से 99 तक असाइन कर लिया। वी स्टार्ट विद 000 सो दैट द लास्ट स्टूडेंट इज assigned 999, a 3-digit number. The 6 students corresponds to the first class, x is equals to 14, are assigned the number assigned the numbers फर्स्ट 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइन द नंबर 000, 001, 002, 003, 004 एंड 005। यानी कि हमने स्टूडेंट्स की तादाद के लिहाज से उसको नंबर देने हैं। अब ये आपको देख किला कर ये 5 तक जा रहा है, लेकिन 5 नहीं, ये 6 टोटल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट्स जो हैं उनको हमने ये 6 तादाद के लिए कह लें कि असाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास जो है उस की जो एज ग्रुप 15 है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 61 स्टूडेंट्स, टू होम वी असाइन टू द नेक्स्ट 61 नंबर्स। तो अब हमने इससे आगे 005 से आगे यानी कि 006 से स्टार्ट करना है और 61 नंबर्स उसको असाइन करने हैं। तो 006 से 066 आ जाएगा इंक्लूसिव एंड सो फोर्थ। इस तरह करके आपने इसकी बनानी है। The sampling members can conveniently be assigned by compiling a cumulative frequency column. The assigned numbers are shown in column 3 in the following table. अब मैं आपके सामने नेक्स्ट, ये तो बस आपको कह लें कि एक्सप्लेन किया गया था ना कि हमने कैसे की, ये बेशक आपने लिखना नहीं है, बस थोड़ा समझ आ गई आपको। अब मैं आपके सामने बनाती हूँ कि हमने काम क्या करना है। जी, ये 2 कॉलम तो आपको क्वेश्चन में गिवन थे। आपने असाइंड नंबर में इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 000 से 005 तक आपने लिखना है। ये टोटल मिल के 6 हो गए हैं। फिर आपने 005 के बाद 006 से स्टार्ट लेना और कहाँ तक जाना है। जी, 6 में आप ऐड कर लें 61, 6 में 61 ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, 0 आपने 0666 तक जाना, 66 तक जाना है। ठीक है, ये 67 बना ना, इसमें आप 61 ऐड करेंगे तो 67 बना, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, उससे पिछला डिजिट इधर लिखना है। ठीक है, ये बात आपने बड़े ध्यान से इसको देखनी है। उसके बाद 67 में 270 ऐड करें तो वो जो भी आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है,
270 में ये ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 270 में 67 प्लस करेंगे तो 337 आ जाएगा, यहाँ लिख लिया। उससे पिछला डिजिट इधर लिख लेना आपने। उसके बाद इस 337 में 491 ऐड करें तो ये 822 आ गया, यहाँ पे लिख लें। और इसे बैक साइड यहाँ पे लिख लें। फिर इसमें ये ऐड करें, यहाँ पे लिख लें, और इसकी बैक वैल्यू यहाँ पे लिख लें। इसमें 15 ऐड करें, यहाँ पे लिख लें, और इसकी बैक वैल्यू यहाँ पे लिख लें। और सो ऑन 999 तक आ जाएगा आपके आखिरी 4 डिजिट्स। ये बस जस्ट आपने नाम दिए हैं इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है ये ज़रा देखें। नेक्स्ट वी कंसल्ट अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब हमने रैंडम नंबर का एक टेबल पिक करना है टू सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 20 कॉलेज स्टूडेंट्स एट रैंडम बाय फाइंडिंग 23 डिजिट्स नंबर्स बिटवीन 000 से 999 तक। हमने 20 टोटल सिलेक्शन करनी है। 20 की क्यों सिलेक्शन करनी है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, यहाँ लिखा था यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 20, यानी कि सैम्पल आपने 20 का सिलेक्ट करना है। सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 20 का आपने सैम्पल सेलेक्ट करना है जी। अब यहाँ पे रैंडम नंबर टेबल आपने पकड़ना है और 20 डिजिट उसमें से उठा लेने हैं। कैसे? आप तरतीब से, यानी कि आप रैंडम टेबल या कैलकुलेटर में भी रैंडम नंबर्स होते हैं, रैंडम नंबर प्रेस करके इक्वल करते जाएं तो ये आपका सारे आपका हो सकता है कोई और निकलें। ये तो कह लें कि इनके बुक वालों के निकले हैं, आपके हो सकता है रैंडम नंबर कोई और निकलें, क्योंकि रैंडम नंबर तो कोई भी निकल सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर इधर रैंडम नंबर्स में लिख सकते हैं। और फिर आपने करना क्या काम है, आवर सैम्पल स्टूडेंट्स आर दोज हु कोरिस्पॉन्ड टू दीज नंबर्स, दस द कॉरस्पॉन्डिंग एजेस। अब इनके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एजेस आपने नोट करनी है। जैसे ये 537 है ना, 537 किस में लाइक आ रहा है? इस एज ग्रुप में। तो इसके सामने जाके देखना है एक्स में, यानी कि एज कितनी है, 17। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना ये 17 हमारा पहला सैम्पल है। पहले सैम्पल की कह लें कि एज है, ठीक है। फिर दूसरा 633, ये किस में लाइक आ रहा है? ये भी इसमें लाइक आ रहा है। इसके सामने देखें तो ये भी 17 है, आपने वो भी मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने बस कह लें कि लाइंस में ही लिखना है। ये आपने लिखना है रैंडम नंबर्स और ये आपने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एजेस। फिर 353 चेक करें, वो भी इसमें लाइक आ रहा है। फिर उसके बाद 634 भी इसमें लाइक आ रहा है। 982 किस में का रहा है? 982 इसमें का रहा है। इसके सामने 19 है तो 19 लिख लें यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आई होप इन सब की समझ आ गई कि इन सब को आपने बारी बारी देखना है इसमें, और यहाँ पे बारी बारी तरतीब से लिखते जाना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एज जी। अब ये जब कॉरस्पॉन्डिंग एज आ गई है ना, फिर आपने ये बना लेना है। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल डाटा, यानी कि सैम्पल डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जी। इसमें आपने अब इसके अकॉर्डिंग आपके क्या क्या मिनिमम वैल्यू है, 17 17 17 19 15 17 18। मिनिमम आपके पास ये 15 नंबर है और मैक्सिमम आपके पास नंबर है 19, ठीक है। तो 15 से 19 तक आप लिख लें, टैली बना लें, यानी कि 17 है 17 के सामने लाइन, 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 19 है 19 के सामने लाइन। इस तरह करके आप ये सारी टैली बनाएं, फ्रिक्वेंसी इसी को काउंट करके यहाँ पे लिख लें। 3 हैं, 2 हैं, 11 है, 3 है, 1 है। इनको जमा किया तो ये 20, यकीनन 20 ही आना था क्योंकि आपका सैम्पल साइज 20 है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो आपकी बन गई ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब उन्होंने ये कहा था कि आपने एक तो सिंपल रैंडम सैम्पल यानी कि रैंडम नंबर टेबल से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो आपने बना ली, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप पॉपुलेशन रिजल्ट और सैम्पल रिजल्ट दोनों निकालें। तो ये चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन डाटा था तो इससे भी म्यू निकालना है, एक्स और एफ का कॉलम मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एफ एक्स, और इसका म्यू का फार्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, ये निकालना है। और यहाँ से ये एक्स बार का फार्मूला इस पर अप्लाई करना है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये कह लें कि सैम्पल डाटा है, सैम्पल डाटा से भी आपने मीन निकाल लेना है। इधर भी आप एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे कि इफ़ एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम बना लें, इनको जमा कर लें। तो अब ये देखिए मैं आपके सामने लिख रही हूँ, हैंस द सैम्पल मीन एज एक्स बार इज इक्वल्स टू 337, ये वाली डिवाइड बाई 20, ये आ गया। एंड द पॉपुलेशन मीन एज म्यू इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स ओवर कैपिटल एन।
ये डिवाइडेड बाय कैपिटल N, यानी कि ये पॉपुलेशन से रेलिवेंट ये दिस वन डिवाइड बाय कैपिटल N, तो वो ये आ गया। और ये दोनों तकरीबन आपस में दोनों बहुत करीब आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि जब हमने सिंपल रैंडम सैम्पल है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो ये कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, तीन ही बस क्वेश्चन हैं, ये आप कर लें, फिर आपको आई होप इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.3 एग्जाम्पल है, इस पे आ जाए। एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 15 का इसमें सैम्पल सेलेक्ट करना है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, वही रैंडम नंबर टेबल आपने चूज करना है फ्रॉम अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है विद पैरामीटर, आपको पता है ना पॉइसन में सिर्फ एक अकेला पैरामीटर होता है म्यू जिसको कहते हैं, तो अब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर तो एक होता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, मैं आपके सामने लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस म्यू, म्यू रेस्ट पर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल जी। ये आपने फार्मूला इसका चूज करना है। और ये देखें इसका, इस एग्जाम्पल का सलूशन जी, यही फार्मूला जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू रेस्ट पर एक्स और एक्स फैक्टोरियल, उसी में म्यू की जगह 3 पुट कर लें, म्यू की जगह यहाँ पे भी 3 पावर में भी और यहाँ पे भी 3, और एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन आगे तक, ठीक है। पॉइसन यही होता है, 0 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये ज़रा देखें। वी फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक्स की हर वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करनी है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने पहला काम क्या किया था कि ये 2 कॉलम्स गिवन थे, तो हमने पहला काम ये किया था कि हर एक्स के साथ, एज के साथ रैंडम नंबर्स असाइन कर दिए थे। इन स्टूडेंट्स की तादाद को देखते हुए सबको रैंडम नंबर्स का नाम दे दिया था, ये असाइनमेंट हुई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, चूँकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है, फार्मूला मौजूद है हमारे पास, तो एक्स की बारी बारी सारी वैल्यूज़ पुट करके ना, तो आपने एक कॉलम बना लेना है पी ऑफ एक्स का, ठीक है। एक्स का कॉलम तो मौजूद है ना हमारे पास, 0 1 2 3 सो ऑन आगे तक जाना है, और आपने पी ऑफ एक्स का कॉलम बना लेना है। ये कॉलम कैसे आएगा, इस कॉलम की फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले को सॉल्व करें, ई की पावर -3 करें कैलकुलेटर पे, फिर 3 की पावर 0 करें और डिवाइड में भी 0 फैक्टोरियल रखें, आंसर को यहाँ लिख दें। फिर नेक्स्ट एक्स की जगह 1 रखें, इसको सॉल्व करें, यहाँ लिख दें। फिर एक्स की जगह पे 2 रखें, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे लिख दें। ये सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये आती जा रही हैं, ये पी ऑफ एक्स का कॉलम आती जा रही हैं। अब 7 8 के बाद ना आप प्लस लिख दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आगे इसी तरह माइनर, बहुत माइनर वैल्यूज़ हैं, वो कोई सेपरेट बेशक आप लिखना चाहें लिख भी लें, लेकिन ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको इकट्ठा ही लिख दें, क्योंकि इसके आगे मज़ीद इससे कम कह लें कि 0.002 रह जाएगा और उसके आगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हम लिख रहे हैं, तो एक हमने खुद से फिक्स कर लिया है कि पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्डिंग में लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके साथ। वी फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ई की पावर -3 ये है 0.0498 जी। एंड यूजिंग द पॉइसन recurrence formula we obtain probabilities for other values of x, we find the cumulative probabilities and ignoring the decimal point को ignore करते हैं, and we assign 3 digit sampling numbers from the range 000। अब देखें ये वही दोबारा रैंडम नंबर हमने असाइन करने हैं इसके अकॉर्डिंग। ये जो पी ऑफ एक्स हमारे पास निकली है ना, पहले तो हमने फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग पिछले क्वेश्चन में किया था ना, अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स हमने खुद से पहले बनाया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। ये आपने बनाया और फिर इसके अकॉर्डिंग आपने असाइन करने हैं जी। इससे एक डिजिट पीछे तक आपने रहना है, जिस तरह यहाँ पे नहीं एक डिजिट पीछे तक आप रहे थे, 6 से एक डिजिट पीछे तक 5 तक, क्योंकि 0 से जो स्टार्ट हो गया 5 तक रहे थे। सेम पैटर्न पे
आपने इससे एक डिजिट पीछे तक यानी कि 000 से स्टार्ट करना है, 049 तक जाना है, ठीक है। फिर 50 से स्टार्ट करना है और इससे इसमें क्या लेंगे एक ऐड कर। अच्छा, इससे पहले ना आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लें। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप CF का कॉलम बना लेते ना तो आपको बहुत इजी रहना था, कोई मसला नहीं होना था। CF का कॉलम होता है यहाँ पे 6 और 60 कह लेंगे 7, फिर उसके बाद 3, 37, 8, 28, फिर उसके बाद यानी कि CF का कॉलम जिस तरह बनाते हैं, ये पहले एज इट इज़ इसमें ये जमा करके, फिर उसके बाद इसमें ये जमा करके, इसमें ये जमा करके, इसमें ये जमा करना है, तो ये 981, फिर उसके बाद इसमें ये जमा किया तो ये 996, और इसमें ये जमा किया तो ये 1000। तो असाइन नंबर 6 है ना, इसे पीछे तक रहना है 5 तक। ये 67 है, यहाँ पे 66 तक जाना है। ये 337 है, यहाँ पे 336 तक जाना है। 828 है, 827 तक जाना है। 981 है, 980 तक जाना है। 996 है तो 995 तक जाना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चूँकि PF का कॉलम हम बना चुके हैं तो कम्युलेटिव PF बना लें, यानी कि कह लें कि जमा कर लें। ये एज इट इज़ लिखें, इसमें ये जमा करें, यहाँ पे लिख लें, 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 देन इसमें ये ऐड करें, यहाँ लिख लें, इसमें ये ऐड करें, यहाँ लिख लें, इसमें ये ऐड किया तो ये पूरा का पूरा आपके पास 1000 आ गया, ठीक है। और 1000 तक ही हमने स्टॉप करना है। इसके बाद आगे अगर मैं इसमें ये जमा करती हूँ कि वो हमने 9 वाला लिखा ही नहीं उसके बाद, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ना आगे तक गए हुए हैं ये, लेकिन हमने 8 तक ही बस इसको मेंशन करना है, जहाँ तक ये कह लें कि एप्लीकेबल है। उसके बाद असाइन नंबर्स, रैंडम नंबर्स हमने असाइन किए हैं। 50 है तो 49 तक चल जाएँ, 199 है तो 198 तक चल जाए, एक स्टेप बैक। 423 है तो 422 तक चले जाएँ, 647 है तो 646 तक चले जाएँ, 815 है तो 814 तक चले जाएँ, 916 है 915 तक चले जाएँ, 966 है तो 965 तक चले जाएँ, 988 है तो 987 तक चले जाएँ, 1000 है तो 999 तक चले जाएँ। जी, आई होप आपको इसकी असाइन नंबर्स की समझ आ गई होगी। वी नाउ कंसल्ट, अब हमने असाइन नंबरिंग तो कर दी है, अब हमने रैंडम नंबर टेबल ओपन करना है और उसमें खुद से कोई कह लें कि हमने 15 सैम्पल्स निकाल लेने हैं। अब ये रैंडम नंबर टेबल से मैंने चूज़ किया, इनका ये वैल्यूज़ आई हैं, आपकी कोई और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। आपकी इसमें वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपने 3 डिजिट रैंडम नंबर टेबल से पिक करते चलें। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ रैंडम नंबर टेबल को। अभी मुझे इसमें रैंडम नंबर टेबल बुक पे नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास घर में जो टेबल होंगे स्टैट्स के उसमें यकीनन रैंडम नंबर का भी एक टेबल मौजूद होगा। नहीं है तो आप अपने कैलकुलेटर पर रैंडम नंबर नीचे जाके देखें, लिखा होगा, उसको प्रेस करके आप रैंडम नंबर निकाल सकते हैं। 3 डिजिट आप लिख लें, कोई से भी आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने देखना है यहाँ पे इनकी 946 वैल्यू है, तो 946 किस में लाई कर रही है? 946 आपके पास इसमें लाई कर रही है, इस रेंज में। तो इसके सामने जाके x की वैल्यू देखें, 6 है, वो इसके साथ आप लिख लें, मेंशन कर लें। नेक्स्ट 0 to 8 ये इसमें लाइक आ रही है यकीनन, इसके सामने आपके x की वैल्यू 0 है, 0 आप लिख लें यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सेम पैटर्न पे आपने ये सारी वैल्यूज़ ये रैंडम नंबर को जाके इसमें देखें और उसके सामने x की वैल्यूज़ को ब्रैकेट में साथ लिखते जाएँ। अब इस जो x की वैल्यूज़ आपने बनाई हैं, इससे आपने अपना सैम्पल निकालना है। जी, आप कॉलम बना लें, इसमें मिनिमम देखें क्या वैल्यू है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें जा रही है ये 7, ठीक है। तो आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 तरतीब से, बेशक ये आप एक कॉलम की फॉर्म में लिख लें, जिस तरह यहाँ पे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए एक्स का कॉलम बनाया था, टैली फ्रिक्वेंसी बनाया था, सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे एक्स का कॉलम बनाना है और फिर आपने कह लें कि फ्रिक्वेंसी बनानी है। फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, आपने देखनी है ये 0 कितनी दफ़ा आ रही है, 0 इन सब में एक दफ़ा आ रहा है, एक लिख लिया। 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, आप देख लें, 1 सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, 1 लिख लिया एक दफ़ा। फिर उसके बाद 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 देखें, 1 2 3 4,
2 4 टाइम्स आ रहा है, 2 के सामने 4 लिख लिया। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 देखें 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है। 6 आपके पास एक दफ़ा आ रहा है और 7 भी आपके पास एक दफ़ा आ रहा है। तो आपने तरतीब से ये सारी वैल्यूज़ इसकी फ्रिक्वेंसी में, एक्स का कॉलम तो मौजूद था, फ्रिक्वेंसी के कॉलम में बना लिया और ये आपका हो गया ये एग्जाम्पल कंप्लीट। जी कंप्लीट हो गई है। जस्ट ये आपने इसका सैम्पल बनाना था, क्योंकि मज़ीद उन्होंने आगे से मज़ीद जिस इस क्वेश्चन में सैम्पल और पॉपुलेशन के मीन निकालने को कहा था, ऐसा कुछ नहीं कहा। जस्ट उन्होंने क्या कहा है ज़रा देखें, सेलेक्ट आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 15 using a random number table from a Poisson distribution with parameter mu is equals to 3। जी इसके अकॉर्डिंग यानी कि बस आपने वो सैम्पल निकालना था, उसका सिलेक्ट करना था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आई थिंक क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी कि आपने कॉलम क्या क्या बनाने हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये अब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ये इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ इसका तीसरा क्वेश्चन है सिंपल रैंडम सैम्पल का। उसके बाद हमारी ये स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। जी सिंपल रैंडम सैम्पल की एक सिंपल रैंडम सैम्पल में एग्जांपल है 14.4। विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स ड्रॉ अ सैम्पल ऑफ 25 का सैम्पल आपने निकालना है फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 60 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2.5। जी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पता है ना 2 पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू एंड सिग्मा के 2 पैरामीटर्स होते हैं। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज ऑफ क्लासेस इज म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। ये इसकी रेंज होती है। हेयर म्यू हमारे पास 60 है और सिग्मा हमारे पास 2.5 है। तो रेंज इसमें पुटिंग की तो रेंज हमारे पास ये आ गई 52.5 से 67.5 तक। अब हमने इस क्वेश्चन में कह लेंगे क्लासेस बनानी है यूजिंग 8 क्लासेस। अब 8 क्लासेस हमने चूज़ की, ये हमने कह लेंगे खुद से चूज़ किया है। 8 फार्मूला होता है के का, के फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ किया है। ये फार्मूला है 1 + 3.3 log ऑफ कैपिटल N। जी इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें कैपिटल N में हमने पुट किया और लॉग उसका लिया 3.3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, तो ये हमारे पास 8 हमने चूज़ कर लिया क्लासेस की तादाद। जी अभी इसमें आपके पास के आपने 8 यूज़ करनी है। H2 इज इक्वल टू 2 ये कैसे आया है, ये इस तरह निकला है कि आपने इन दोनों को आपसे माइनस करें, ये 15 की रेंज बनती है। तो रेंज डिवाइड बाय के, ये 8 पे डिवाइड करें, यानी कि 15 डिवाइड बाय 8 दैट इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसको हम 2 के बराबर लिख लेंगे, यानी कि हमने जो क्लास इंटरवल लेना है वो 2 का लेना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। वी असाइन, अब हमने 4 डिजिट सैम्पलिंग नंबर्स फ्रॉम रेंज 000 से लेके 999 तक आपने असाइन करना है। एज द प्रोबेबिलिटीज़ हैव 4 डेसिमल। क्यों हमने ये 4 पे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस, ये जो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो 4 डेसिमल प्लेस उसमें होती हैं। द डेसिमल पॉइंट इग्नोर्ड वाइल असाइनिंग नंबर, द क्लासेस द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ एंड द असाइन नंबर्स आर शोन बिलो। अब मैं आपके सामने ये बताती हूँ कि कैसे हमने लेके चले हैं इसको। सबसे पहले नंबर पे तो ये म्यू सिग्मा था, उससे हमने ये म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा से रेंज निकाली 52.5 से 67.5। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आपने लिखना है अप टू 52.5 और फिर ऑनवर्ड लेके कहाँ तक जाना है, ओवर 66.5 तक। खैर मैं ये देखती हूँ कैसे इसमें हुआ है। आपने 52.5 लिखा, इससे लेके इसमें 2 जमा करना है, जमा 2 करें इसमें, यहाँ पे नीचे लिख लें +2, यहाँ पे लिख लें 56.5 +2 58.5 +2 60.5 +2 62.5
+2 64.5, ये सारे +2 करके आप यहाँ पे लिख लें और इसे बैक साइड पे या एज इट इज़ यहाँ पे लिखते जाएँ। 54.5 है, यहाँ पे लिख लें, ये भी यहाँ पे लिख लें, ये भी यहाँ पे लिख लें, यानी कि ये CB का कह लें कि कॉलम आप डायरेक्ट बना लें। इसकी बैक वैल्यू यहाँ पे लिख लें, इसकी बैक वैल्यू यहाँ, इसकी बैक वैल्यू सब इसमें लिख लें। फिर आपने UCB का कॉलम बनाना है, UCB अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब इस क्लास में अप टू 52 यहाँ से ऊपर है ना सब वैल्यूज इसमें, तो अपर क्लास बाउंड्री ये है 52। पीछे इसके नीचे कुछ और होगा, स्टार्ट जहाँ से हुआ है वो नहीं मेंशन, तो अपर वैल्यू यहाँ पे लिख लें। इसकी अपर वैल्यू क्या है, इस क्लास बाउंड्री की अपर वैल्यू UCB अपर क्लास बाउंड्री ये है। इसकी अपर बाउंड्री लिख लें, इसकी अपर बाउंड्री लिख लें, इसकी लिख लें, इसकी और इसकी और इसकी, और इसमें क्योंकि ये स्टार्ट 66.5 से हो रहा है और अनडिफाइंड ऊपर तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी अपर क्लास बाउंड्री इन्फिनिटी लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये Z का फार्मूला चूज़ करना है। Z कैसे आया है, Z का फार्मूला आपने निकालना है। उसके बाद Z का कॉलम, Z आपको पता है किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, Z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो म्यू की जगह पे आपने 60 पुट करना है, सिग्मा की जगह पे आपने 2.5 पुट करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ जी। ये इसमें पुट करके x माइनस म्यू और सिग्मा डिवाइड में सिग्मा पुट करके x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे आपने UCB की वैल्यू रखनी है, यानी कि 52.5 माइनस ये म्यू की वैल्यू 60 और होल डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट 54.5 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ये आंसर आ जाएगा। 56.5 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास Z का कॉलम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5FZ आपने ये बनाना है। ये बेशक आप फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ। फार्मूला आपको पता है कि ई की ये होता है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं Z में, तो इसका आई थिंक स्क्वायर भी होता है यहाँ पे, लेकिन जब इसको हम Z में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको पता है ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये पूरा Z हो जाता है और ये सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि Z में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 1/√2 पाई ई की पावर माइनस ये पूरा Z हो गया Z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी। ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेशक आप ये कॉलम खुद से निकाल लें, यानी कि Z की वैल्यूज़ इस Z की जगह पे रखते जाएं Z स्क्वायर, और जो भी आंसर्स आते जा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखते जाएं। चाहे तो ऐसे कर लें या फिर आप इसमें और इसको कमुलेट करके लिखना है, या फिर आप सेकेंड ईयर का एक टेबल है, ये टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेबल नंबर 9, ठीक है। ये टेबल्स वैसे सेपरेट मिल भी जाते हैं, आप उसमें ये वैल्यूज़ चेक कर लें। उसमें ये देखें वैल्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ पे Z की वैल्यूज़ हैं, इसको आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे -3 था, उसकी वैल्यू देखी तो 0.00135 और यही 0.0013, यानी कि 4 डिजिट्स लिखते जाएँ, उसके बाद आगे अगले डिजिट को इग्नोर करते जाएँ। तो इसी तरह -2.2 को देखना है, उसकी ये वैल्यू आएगी। 1.8 को देखा, उसकी ये वैल्यू, 0.6 को देखा, उसकी ये वैल्यू आ गई, और सो ऑन। इस तरह करके आपने ये सब वैल्यूज़ निकाली और ये देखें आपको लग रहा होगा कि ये इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ये 1 हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो गई है। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z। 5FZ टेबल नंबर 9 से आपने देखना है। आपके पास हो सकता है टेबल्स घर में मौजूद हों, उससे भी आप देख सकते हैं। खैर आप ये देख लें कि आपने कैसे देखना है। उसके बाद असाइंड नंबर आपने करने हैं, ये आपको तरीका पता ही है कि आपने इससे, चूँकि ये कम्युलेटिव है ना, जमा हो रहे हैं, तो इससे एक डिजिट पीछे तक जाना है। ये 13 है तो 12 तक जाएँ, 39 है तो 138 तक जाएँ, 808 है 807 तक जाएँ, 2743 है तो 2742 तक जाएं, और फिर ये जैसे यहाँ पे लिखा है तो उससे अगला डिजिट लिख लें, यहाँ पे लिखा है उससे अगला डिजिट लिख दें। इस तरह करके आपका ये सारा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको तरीका पता ही है, आपने 25, इस क्वेश्चन में हमसे 25 सैम्पल ड्रा करने का कहा था, तादाद 25 की कही गई थी। तो रैंडम नंबर टेबल पकड़ें और यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यूज़ 4 डिजिट की लिखी हुई हैं। ये जिस तरह मैंने आपको बताया रैंडम नंबर टेबल से तरतीब से आप यहाँ पे ना लिखते जाएं।
या रैंडम नंबर टेबल कैलकुलेटर से आप यूज़ कर लें, ये करें। उसके बाद इसको देखें कि ये किस क्लास में लाई कर रही है। 6132 कहाँ पे है, यहाँ पे, यकीनन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके सामने जाके x यानी कि क्लासेस देखें कौन सी हैं, क्लासेस वो ये बनती हैं 60.5। नेक्स्ट 9900 किस में है, वो इसमें यकीनन लाई कर रहा है। इसके सामने आपके पास जो क्लास बन रही है वो ये बन रही है, इसमें लाई कर रहा है 9900, इसके सामने क्लास ये बन रही है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ये सारी क्लासेस आपने मेंशन करनी है। फाइनली वी अरेंज, जब ये मेंशन कर ली फिर हमने अरेंज करना है अपनी सैम्पल इंफॉर्मेशन को। इसमें मिनिमम देखें क्या है, मिनिमम आपके पास इसमें है 52.5 ये, और मैक्सिमम आपके पास इसमें क्या आ रहा है 64.5। तो आपने बस तरतीब से इसको सबको एक एक बार लिख लें, उसके बाद इसकी टैली बनाएं और फ्रिक्वेंसी बनाएं। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यानी कि बस सैम्पल निकालना था आपने, वो आपने निकाल लिया। आई होप आपको इसकी 4 एग्जांपल्स, ये 14.4 थी, 4 एग्जांपल्स की समझ आ गई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब आ जाएँ स्ट्रेटिफाइड पे। इसमें है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ये थोड़े से मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज, सैम्पल साइज को एलोकेट कैसे करना है। पहला मेथड है इक्वल एलोकेशन, और उसका फार्मूला ये है NI यानी कि N/K वाले फार्मूले से करते हैं, इक्वल एलोकेशन करते हैं, बराबर कह लें कि उसको करते हैं। दूसरा है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, कि आप ये फार्मूला यूज़ करें, स्मॉल n इंटू कैपिटल NI/N। जी ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला है ऑप्टिमम एलोकेशन से आप कर लें, उसका ये फार्मूला है ऑप्टिमम एलोकेशन का, इसको आप देख लें। उसके बाद चौथा आपके पास है नेम एंड एलोकेशन, नेम एंड एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला है। जी ये 4 मेथड्स हैं एलोकेशन के स्ट्रैटिफिकेशन में। जी अब ये एग्जांपल मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, ये ज़रा आप देखें कि इसमें कैसे सोल्यूशन इसका हुआ है। सपोज a population of capital N is equals to 9 is stratified into 3 stratas with the following measurements। जी अब इसमें कैपिटल N 9 है क्वेश्चन में, और आपको इस स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 स्ट्रेटा, 3 स्ट्रेटास बना के दिए गए हैं विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये स्ट्रेटास में हैं वैल्यूज़, पहले स्ट्रेटा में 1 2 4, दूसरे में 6 8, तीसरे में 11 15 16 19, और पूछा क्या गया है इफ़ 2 मेजरमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, यानी कि आपने 2 का सैंपल निकालना है हर स्ट्रेटा से। फॉर द सैंपल स्टेट हाउ मैनी सैंपल्स ऑफ साइज 6 could be chosen from this population। जी अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लिस्ट दी सैंपल्स एंड कंप्यूट द मीन फॉर ईच सैंपल। अब इसमें हेयर द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेटा, चूँकि 3 स्ट्रेटास हैं, एंड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम हमने हर स्ट्रेटम में से 2 कह लेके सैंपल निकालने हैं, 2 यूनिट्स आर टू बी chosen, are to be selected to make up a sample of n is equals to 6। स्मॉल n 6 का आपने बनाना है, क्योंकि 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से आपने निकालने हैं, तो 6 का बना हमारे पास। एज्यूमिंग द सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, अब हमने इसमें सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को एज्यूम करना है। वी कैन चूज़, तो इसमें से हम 3C2 का फार्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको पता है फार्मूला 3C2 का होता है, कि आपने पहले स्ट्रेटा के लिए, पहले में कितनी वैल्यूज़ हैं, पहले में कह लेंगे कैपिटल N कितना है, ओवरऑल तो कैपिटल N 9 है, लेकिन पहले स्ट्रेटा में कैपिटल N 3 है और स्मॉल n 2, यानी कि 3C2 निकाला तो 3 सैम्पल्स निकल आएंगे इससे। उसके बाद दूसरे स्ट्रेटा की अगर बात करें तो 2C2, इसमें 1 निकल आएगा। तीसरे स्ट्रेटा की अगर बात करें तो इसमें 1 2 3 4C2 निकाला तो 6 पॉसिबल इसमें निकल आए। अब ये 3 1 और 6 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 18 टोटल पॉसिबल सैम्पल्स आपके पास हो जाएंगे 18, ठीक है। 3 1 6 को मल्टीप्लाई किया, ये 18 पॉसिबल सैम्पल्स आपके पास आ गए हैं। ये मैं आपके सामने सैम्पल्स बनाने लगी हूँ, हर पॉसिबल सैम्पल। जी देखें, अब आपने काम क्या करना है कि जो पहला है ना, पहला स्ट्रेटा, उसमें से कैसे निकल सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 1 रिपीट नहीं होगा, 1 2 1 4 1 2 1 4 ऐसे 1 2 1 4, और फिर
2 4 बेसिकली यही है, लेकिन साथ चूँकि इनको भी हमने लेके चलना है तो आप तरतीब से यहाँ पे देखें क्या लिखना है। 1 2 पहले वाले के अकॉर्डिंग 1 2 लिख लिया आपने, फिर दूसरे को लेके चलना है। दूसरे में 6 8 आपने लिखना है, दूसरे में आपने 6 8 लिख लिया, फिर तीसरे स्टेटा को लेके चलें, उसमें 11 15 लिख लिया, ठीक है, उसमें 11 15 लिख लिया। अब 1 2 6 8 11 15। अब देखें पहले वाला 1 2 के बाद 1 4 आएगा, लेकिन 1 4 पे जाने से पहले 1 2 को ही सब के साथ कंप्लीट कर लें। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब दोबारा से 1 2 लिखें और 6 8, इसमें तो एक ही ऑप्शन है 6 8, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और फिर 11 16 लिख लें, पहले 11 15 लिखे ना, अब 11 16 लिख लें, 11 16, ठीक है। फिर पहले दोनों को एज इट इज़ रिपीट करें और 11 19, फिर उसके बाद यानी कि 11 15 11 16 11 19 हो गया, फिर 15 16, फिर 15 19 और फिर 16 19, यानी कि थर्ड स्ट्रेटम के अकॉर्डिंग सारे आपने एक बार लिख लिए। और यहाँ पे 1 2 ही और यहाँ पे 6 8 ही। अब 1 2 वाला तो हो गया आपका कंप्लीट, अब 1 4 को लेके चलना है आपने। 1 4 के साथ यही सारे के सारे आपने एक बार लिख लेने हैं। 11 15 11 16 11 19 15 16 15 19 16 19। अब 1 2 1 4 ये दोनों हो गए, 1 2 और 1 4 हो गए। अब 2 और 4 के साथ ये सारे लिखने, इसमें तो ऑप्शन ही सिर्फ 6 और 8 की है। अब 2 और 4 के साथ ये सारे लिखने हैं। ये आपके बन गए सैम्पल्स, 18 सैम्पल्स आ गए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे 18 सैम्पल्स आए हैं। अब इसका आपने ये मीन, अर्थमेटिक मीन निकालिए, एक्स बार का आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है। इन सब को प्लस करें और यहाँ पे टोटल करके लिखा हुआ है और इसको डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 6 को हमने जमा किया है, 6 पे डिवाइड किया है, तो ये आंसर एक्स बार के आपके सामने आ गए। आई होप आपको इसमें समझ आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। एग्जाम्पल हो गई है कंप्लीट। इसमें जस्ट करना क्या था, आपने कैपिटल एन गिवन था, स्मॉल इनटू 3 स्ट्रेटास, 3 स्ट्रेटास में दिए हुए हैं, स्मॉल एन दिया हुआ है, और आपने जस्ट इसमें निकालना था, इसके सैम्पल्स निकालने थे। स्ट्रैटिफिकेशन में सैम्पल निकालने का क्या तरीका होता है, ये मैंने आपके सामने सारा इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप उसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद अगली एग्जाम्पल पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 14.6, सेलेक्ट आ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 5 बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन। जी, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन तो करनी है, लेकिन साथ में प्रोपोर्शनल एलोकेशन के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द सैम्पल मीन एंड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जी, ये 2 स्टेटस उन्होंने हमें बने बनाए दिए हुए हैं। पहले स्टेटा में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। और प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फार्मूला ये है, स्मॉल एन आई इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन आई ओवर कैपिटल एन। जी, अब इसमें स्मॉल एन आई हमें कितना कहा गया है, ये देखिए, सेलेक्ट अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 5 बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन, फाइंड द सैंपल मीन एंड द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब इसमें आपने स्मॉल एन 5 चूज़ करना है, ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू आपने 5 चूज़ करनी है बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन। अब ये फार्मूला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का। ये आई शो कर रहा है स्ट्रेटम की तादाद, पहला स्ट्रेटम दूसरा स्ट्रेटम, एन आई एन 1 एन 2, ये 2 एन 1 और एन 2, पहले स्ट्रेटम की तादाद सैंपल की और दूसरे स्ट्रेटम में से सैंपल की तादाद निकल आएगी। एन है, एन की जगह एन, एन आई है तो एन 1 डिवाइड में एन, एन 2 डिवाइड में एन। अब इस एन की जगह पे चूँकि 5 गिवन है 5 लिख लें। कैपिटल एन 1 ये क्या शो कर रहा है कि इस स्ट्रेटम, पहले स्ट्रेटम में तादाद पॉपुलेशन की 1 2 3 4 है, और ओवरऑल कैपिटल एन कितना है, यानी कि सारी मिला के कितनी वैल्यूज हैं, 10, 4 इसमें 6 इसमें, यहाँ पे देख लें 6 इसमें 10 इसमें। इसको सॉल्व किया 2, इसका सॉल्व किया 3, आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स वी सिलेक्ट द फॉलोइंग सब सैंपल्स फ्रॉम। जी,
अब आपने सैम्पल कह लें कि रैंडम नंबर टेबल चूज़ करना है और रैंडम नंबर टेबल की मदद से आपने ये स्ट्रैटम्स निकालने हैं। जैसे कि इसमें से 2 निकालने हैं ना, तो 2 आप कोई से भी 2 निकालें। हमने ये पहले 2 चूज़ कर लिए, 12 एंड 14, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसमें से दूसरे में से 3 निकालने हैं, तो कोई से 3 चूज़ कर लें। आपने ये 30 चूज़ कर लिया, 40 चूज़ कर लिया और 24 चूज़ कर लिया। ये आपने 3 चूज़ कर लिए। ये स्ट्रैटम 1 और ये स्ट्रैटम 2 आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये दोनों स्ट्रैटम की कह लें कि वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ द सैम्पल मीन ऑफ सैम्पल। अब इसका एक्स बार निकालना है आपने। तो एक्स बार निकालने का क्या तरीका होगा, आपने 12, 14 इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है। 12, 14, 30, 40, 24 और डिवाइड कर दें इसको 5 पे, जितनी वैल्यूज़ को ऐड किया है। ये आपके पास एक्स बार यानी कि सैम्पल का मीन आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया सैम्पल का मीन ओवरऑल। अब आपने दोनों स्ट्रैटा के अकॉर्डिंग इसका मीन निकालना है जी। पहले स्ट्रैटा के अकॉर्डिंग x1 बार ये था 13, यानी कि 2 वैल्यूज़ थी, 12 और 14 थी, तो इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 13 आंसर आ गया इसका मीन। x1 बार 13 है, x2 बार आपका ये है, वो जो आपकी 3 वैल्यूज़ निकली उन तीनों को डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये इसका है। तो ये इस फार्मूले में कैपिटल N1 4 है, कैपिटल N2 6 है, कैपिटल N 10 है, ये 10 है। इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास एक्स बार स्ट्रेटिफाइड जो आपके पास एक्स बार है ना, वो ये आ गया जी। ये तो ओवरऑल था ना एक्स बार, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैम्पल का एक्स बार ये फार्मूला है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जिसमें कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है ना, समीशन N1 x1 बार ओवर n होता है ओवरऑल n। तो सेम पैटर्न पे ये फार्मूला है स्ट्रेटिफिकेशन के एक्स बार का। और इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। यहाँ तक एग्जाम्पल आपकी कंप्लीट हो गई है कि आपके 2 स्ट्रैटास गिवन थे, उस स्ट्रैटा से आपने स्मॉल n निकाला, N1 N2, और आपने रैंडमली कोई से भी 2 कह लें कि सैम्पल्स बना लिए। उस सैम्पल से आपने ओवरऑल उसका मीन निकाला और फिर अलग अलग आपने इसका सैम्पल मीन निकाल लिया। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ पूछा क्या क्या था। फाइंड द सैम्पल मीन एंड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी कि आपने सैम्पल मीन निकालना है और फिर आपने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन को। तो सैम्पल मीन तो ये निकला और ये जो थी ये आपकी एस्टिमेशन थी, हैंस द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये आपका एस्टिमेट था कि आपने पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है इस स्ट्रैटिफिकेशन के मीन निकाल के। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी जी। अब ये 14.7 एग्जाम्पल है। इसमें देखें ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का म्यू और सिग्मा निकालना है। ए पार्ट में पॉपुलेशन का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन, और सिग्मा का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, या आप फार्मूला ये भी चूज़ कर सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास ये फार्मूला भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये निकल आया और इसके अकॉर्डिंग ये। अब आपने ये कॉलम था एक्स का, इसका आप पीछे कॉलम बना लें, उसका स्क्वायर कर लें। ये आपको तरीका पता है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी रिपीट हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर ड्रॉ रैंडम सैम्पल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें स्मॉल n आपने 2 चूज़ करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट चूज़ करना है, और फिर कैलकुलेट करना है मीन एक्स बार ऑफ ईच सैम्पल, यानी कि बी पार्ट में आपने देखें विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए NC स्मॉल n 21 सैम्पल्स निकालने हैं, और फिर उसके बाद आपने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। सी पार्ट में आपने क्या करना है, फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब यहाँ पे आपने सैम्पल्स 21 बनाने हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने 21 सैम्पल बनाने हैं। उसके बाद फिर ये आपने सैम्पल्स उसका एक्स बार सबका निकालना है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार टैली फ्रिक्वेंसी बनाई, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार टैली फ्रिक्वेंसी बनाई, ठीक है। उसके बाद
ये फ्रिक्वेंसी तक आ गया, और ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें जस्ट फ्रिक्वेंसी हो, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो इससे आगे एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम जिसमें आ जाए, ठीक है। वरना हम ये बुक पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, तो हम ये इकट्ठा ही कॉलम बना देते हैं, पहले एक्स बार, फिर टैली फ्रिक्वेंसी, फिर एफ ऑफ एक्स बार हम डायरेक्ट बना लेते हैं। और उसके बाद पूछा क्या क्या है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालने हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि आपने ये बनाने हैं। उसी के आगे हम बना लेते हैं एक्स बार टैली फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार, फिर एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये फार्मूलाज, ये आप देख रहे होंगे, ये फार्मूला और यहाँ से ये फार्मूला, ये यूज़ करना है आपने, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल है 14.8। जी इसका कोई हाल तो नहीं है, क्वेश्चन नज़र तो नहीं आ रहा, ये मेरे बच्चों ने ये हाल किया है, और इसमें स्मॉल n दिया गया है, कैपिटल N पॉपुलेशन की तादाद 5 दी गई है, और ये वैल्यूज़ दी गई हैं। निकालने को क्या कहा गया है, फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। यानी कि वही काम जो आप क्वेश्चन में करते हैं, मैंने एक्सरसाइज आपको सारी करवाई हुई हैं, सेम कह लेंगे रिपीट हो रहे हैं। इस पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14.9 पे आ जाएं। सपोज दैट अ रैंडम सैम्पल रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास x का कॉलम गिवन है, ये f ऑफ x, ये कहा गया है कि ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, वरना आमतौर पे ये सैम्पल की तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे ये पॉपुलेशन की इस तरह से है। इफ़ अ सैम्पल ऑफ 3 नंबर्स इज़ टेकन, जी पूछा क्या जा रहा है, इफ़ अ सैम्पल ऑफ 3 नंबर्स इज़ टेकन विद रिप्लेसमेंट ऑब्टेन आपने करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड वेरीफाई। इस रिजल्ट को वेरीफाई करवाना है आपको। जी अब मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ कि ये हमारे पास जो गिवन है ये पॉपुलेशन गिवन थी। 1/3 फॉर एक्स लिखा हुआ है, और 1/3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 लिखा है, 1/3 ऑफ 9 लिखा है। तो एक्चुअल में फिर ये कह लें कि इस तरह से इसके होंगे। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी कि 369 ये आपकी पॉपुलेशन आ गई, क्योंकि सबके साथ 1/3 1/3 1/3 है, तो 369 ये आपकी पॉपुलेशन आ गई। इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने विद रिप्लेसमेंट में ये सैम्पल्स निकालने हैं। अब आपको तरीका तो पता ही है, 333 336 339 363 इस तरह करके आपने ये सारे सैम्पल्स निकाल लिए, उसका मीन निकाला, और फिर सेम पैटर्न पे एक्स बार कह लें कि इसकी टैली फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, और सेम फार्मूला जो आप चूज़ करते हैं उसके रिजल्ट्स निकालने के लिए ये फार्मूलास यूज़ करें। फिर उसके बाद पॉपुलेशन के रिजल्ट्स आपको पता ही हैं, चूँकि पॉपुलेशन हमें गिवन थी ना स्टार्ट में, तो हमने उसी कह लें कि इसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन है, तो एक्स एफ ऑफ एक्स है, आप इसको कॉलम फॉर्म में ऐसे लिख लें, ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिख लें, और फिर x को f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर अगला एक बना लें लास्ट कॉलम जिसमें आप ये हेडिंग दें एक्स स्क्वायर f ऑफ x, और इसको भी जमा कर लें, इस कॉलम को जमा कर लें, और फिर ये आप एज अ पॉपुलेशन कह लेंगे, ये इसको चूज़ करेंगे, ये फार्मूला और ये फार्मूला, और ये आपके दोनों रिजल्ट्स, ये सैम्पल के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये पॉपुलेशन के रिजल्ट, फिर उनको आप वेरीफाई कर लें कि ये इसके बराबर है, और यही वेरीफाई करने का कहा गया था। जी अब आज एग्जाम्पल नंबर 14.10 पे, द वेट्स ऑफ 1500 बॉल बेरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन दिस वन ओन्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये म्यू की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है। इफ़ 300 रैंडम सैम्पल, ये एम की वैल्यू है, इसमें ये जो रैंडम सैम्पल्स की तादाद होती है ना वो एम होता है। आप साइज़, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल एन है, ये एम ये स्मॉल एन, और आपने क्या करना है, डिटर्मिन द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इफ सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। जी ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। अब इसके ए पार्ट में पूछा गया था, हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैम्पल्स वुड यू हैव देयर मीन्स बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों के दरमियान इसके मीन्स कितने हैं, ये आपने इसका विद रिप्लेसमेंट से और ये विदाउट रिप्लेसमेंट से, ये दोनों लिख लिया। इसके साइजेस ये आ गए हैं आपके पास,
उसके बाद आपने बट 300 जो था, उसके बाद आपने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग म्यू एक्स बार का ये रिज़ल्ट आ गया, सिग्मा एक्स बार का ये रिज़ल्ट आ गया। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में ये आ गए आपके रिज़ल्ट्स। और आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेम पैटर्न पे उसी तरह निकाला गया है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब आपने z इसमें z निकालनी है, z बराबर होती है एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार। ये आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल आ गया। उसके बाद आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, यही आपसे पूछी गई थी। इसको एक्स बार को z में कन्वर्ट कैसे किया, इस तरह से एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार या एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये बोथ साइड, इस साइड पे भी एक्शन किया और इस साइड पे भी एक्शन किया, ये ऊपर करके ले आए हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं, फिर यहाँ लिखी गई हैं, यानी कि एक्स बार को z में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं किया, इन दोनों को इस प्रोसेस से गुजारा है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। फिर इनको आपने टेबल से वैल्यू देखी, ये आगे प्रोबेबिलिटी का आंसर। इस प्रोबेबिलिटी के आंसर को आपने m से मल्टीप्लाई करना है 300 से, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया जी। अब ये आगे एग्जांपल देखें 14.13, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये आपको पास पेपर्स में आ चुकी है, और भी इसके अलावा एग्जांपल्स आई हैं, लेकिन ये कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं। तो ये एग्जांपल आपके पेपर में आई है। अब ये आपके सामने सॉल्व हुई है। अगर आपको इसमें कोई इश्यू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें कोई मसला होगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं एक बार एग्जांपल पढ़ देती हूँ। गिवन द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपको गिवन है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 आपने सेलेक्ट करना है, और ये प्रूव करना है कि वो प्रोबेबिलिटी इसके बराबर हो। और फिर उसके बाद आपने फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्डेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आपने निकालने हैं विद साइज 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, और बिटवीन वट टू वैल्यूज वुड यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3/4 ऑफ द सैम्पल मीन टू फॉल। अब ये म्यू की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, सिग्मा की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, जी सिग्मा की वैल्यू आपकी इसमें 4 आ गई है। सिग्मा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 4, सिग्मा की वैल्यू ये आ गई है। टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी मे डिस्क्राइब द पॉपुलेशन बाय फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट है इसका, ये प्रोबेबिलिटी इसमें सॉल्व हुई है, या आप जिस तरह आपको करवाया गया आप वैसे सॉल्व कर लें। उसके बाद शेबिशेव इनइक्वालिटी ये कहती है कि एटलीस्ट, ये आपने स्टेटमेंट इसकी याद करनी है, एटलीस्ट 1 - 1 बाई के स्क्वायर फ्रैक्शन ऑफ द डाटा लाइज इन द इंटरवल म्यू प्लस माइनस के सिग्मा, एंड प्रॉब्लम स्टेट्स दैट से दैट एटलीस्ट 3/4, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 जो है वो आएगा, 3/4 ऑफ द सैम्पल मीन्स शुड फॉल इन द सेम इंटरवल। सो 3/4 हमारे पास वैल्यू है इस क्वेश्चन में 1/k स्क्वायर के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग 1 - 1 ओवर के स्क्वायर को 3/4, क्योंकि ये क्वेश्चन में 3/4 गिवन था ना, ये इसको इसके इक्वल रख के इसमें से k की वैल्यू निकाली, जो कि k की वैल्यू 2 निकल आई है। हैंस वी वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3/4 ऑफ द सैम्पल मीन्स टू फॉल इन द इंटरवल, इस इंटरवल म्यू एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा एक्स बार दैट इज़ बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, यानी कि अब k की जगह पे हमने 2 पुट कर लिया, क्योंकि हमारी k की वैल्यू 2 निकली है। तो बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद ये नेक्स्ट 14.14 एग्जाम्पल है, उसके बाद 14.15 है। ये सारी वही एग्जाम्पल हैं जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, उससे रेलेवेंट है। और 14.16 भी इजी एग्जाम्पल है। 14.17 है प्रोपोर्शन से रिलेटेड, यानी कि सारी आपको एक्सरसाइज में करवाए गए हैं क्वेश्चन। वो स्टार्टिंग कुछ थे जो आपको इश्यूज थे जिनमें, तो वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।